वरिष्ठ अधिवक्ता, जैसा कि आप जानते हैं अभी 50 साल तमाम वकीलों ने मिलकर सेलिब्रेशन किया था कि 50 साल प्रैक्टिस को हो गए थे और बार में आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शर्मा जी, एक बिल्कुल हट के सवाल है, आप मांग करने बैठे, कई सालों से हम ये देखते हैं कि वकील की मांग पूरी नहीं होती, एक हड़ताल पर बैठ जाते हैं। आज भी हड़ताल पर आप लोग हैं। आम जनमानस का बड़ा सिंपल सवाल आता है कि हमारा कसूर क्या है? आपकी लड़ाई एसीबी से है, इतने सालों में कोई अल्टरनेट विकल्प नहीं निकल पाया कि बिना हड़ताल किए आप अपनी मांग को रख सके? ऐसा है, लोगों में अभी फैक्ट्स को नहीं पता। जैसे आपको तो पता होना चाहिए, आपको पत्रकार है। ये लड़ाई हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस ने आके कोर्ट में एक रीडर और हेलमेट को मारना शुरू कर दिया। बिल्कुल किया। जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा हैं वो पिटने लगे तो कल वकील भी पिट सकते हैं, जज भी पिट सकते हैं, और आम आदमी का तो पता ही नहीं है। हम इस हड़ताल को नाजायज़ नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे पास जनता कहती है कि हड़ताल हुई, मान लो आप तो काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जज ने 3 दिन का नोटिस किसी को दिया, वो डेट आज ही हो, उसके घर वाले बाहर वेट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा आज जेल से बाहर आ जाएगा, ऐसे में तमाम लोग सफ़र करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या कोई आगे भविष्य में अल्टरनेट विकल्प निकलेगा बिना हड़ताल के, कि आम जन भी परेशान ना हो और आपकी बात भी मानी जाए? ये देखिए, कितने दिन बाद हड़ताल हुई है? 7 दिन बाद। नहीं, पहले पिछली बार कब हुई थी? पिछली बार काफ़ी लंबा समय। तो इसलिए ये जब करते हैं जब मजबूरी हो जाए। देखो, जब कानून नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा, कोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी, तो 3 दिन का नोटिस है, फिर तो 3-3 साल तक अंदर पड़े रहेंगे, फिर कोई पूछेगा ही नहीं। तो छोटे मतलब बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए छोटी तो कुर्बानी देनी पड़ती है, ये तो टेम्परेरी है। अब जब इतना होने लगा कि कोर्ट में मारपीट हो रही है, थाने का तो सुनते ही थे, थाने में तो है ही बुरा हाल, पब्लिक को आम रास्ते में मारपीट करना शुरू कर देते हैं, कहीं भी जाके डंडे मारने शुरू कर देते हैं, और लेकिन कोर्ट में, वो भी कोर्ट स्टाफ के साथ हो, क्या ये कोई एक्सेप्ट करेगा सभ्य समाज में इसको? नहीं, ये तो बिल्कुल लॉ के खिलाफ ही है। और ये नहीं होगा तो इसके लिए हम प्रतिकार करेंगे, पूरा आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी इंडेफिनेट स्ट्राइक है जब तक वो अरेस्ट नहीं होते हैं, जब तक गिरफ्तार नहीं होते तब तक की स्ट्राइक है। और यदि जल्दी कोई रिजल्ट इसका नहीं दिखाई देता है तो आप देखोगे कि ये आग आगे बढ़ेगी, फैलेगी। लेकिन कानून के साथ मजाक नहीं उड़ने देंगे, उन्हें इतना अत्याचार लोगों पे नहीं करने देंगे, इतना फ्रीली उन्हें नहीं करने देंगे कुछ भी कि जो मर्जी आए वो करो। जैसे थाने में करते हैं ऐसे कोर्ट्स में करने लगे तो फिर रह क्या जाएगा, सारी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। जो अदालत से 3 लोग पकड़े गए थे, ये मैं आपको बता दूं, अदालत से 3 लोग पकड़े गए थे, लेकिन एक आदमी, वो विजिलेंस वाले जो आए थे, उनका कोई रिलेटिव था या उनकी क्या सेटलमेंट हुई है, कहीं पैसा का लेना, हमारे सुनने में तो ये आया कि उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा का सेटलमेंट किसी के माध्यम से कराया गया है, लेकिन हमारे पास में पुख्ता सबूत नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कहते कि हाँ जी 5 लाख रुपए की देनदारी उसमें रही है। वो हम नहीं कह सकते कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तथ्य प्रमाण नहीं होता, वो तथ्य प्रमाण नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो तीसरा आदमी बचाया गया है वो सिर्फ वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट के माध्यम से ही उन्होंने बचाया है। बताइए। जो एक्सटॉर्शन के मामले हैं ना, ये जो करप्शन में पकड़ते हैं, इसमें आप रिकॉर्ड देखो, 100 में से किसी एक आदमी में कन्विक्शन होती होगी, ये सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए कराते हैं। पहले मुकदमा दर्ज करा दिया। ये सवाल मेरा डीसीपी क्राइम जो यहाँ पे है अभी नरेंद्र काद्यान जी से भी होता कि मैक्सिमम केसेस में कन्विक्शन रेट जो है हमारा बहुत कम होता है, ना के बराबर है। जो कन्विक्शन रेट है वो ना के बराबर है विजिलेंस में। हाँ जी, आप देखो रिकॉर्ड लो इनसे कितने में कन्विक्शन होती है। बाकी एक्सटॉर्शन के लिए करते हैं, बाद में यही कंप्रोमाइज करा देते हैं। हाँ, यही उससे हॉस्टाइल करा देते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मेरा आरोप है और बड़ा आरोप है। बड़े छोटे से हम बिल्कुल नहीं डरते, गलत के खिलाफ बिल्कुल खड़े खड़े। अगर डरते तो शायद हम एसीबी के सामने ना आते। ठीक है, अगर यहाँ झूठ और सच की बात है, लेकिन मुझे जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, अभी आपने सुना है कि आज तक एसीबी ने, आपने भी कभी सुना है कि उन्होंने कोई 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का या इतना बड़ा कोई स्कैंडल पकड़ा है? आपने आज तक नहीं सुना होगा। ये सिर्फ ये करते हैं, 2,000 रुपया इन्हीं के एजेंट होते हैं कंप्लेनेंट, उन्हीं के माध्यम से उनको पकड़वा देते हैं। पकड़वाने के बाद फिर बाद में उनको सेटलमेंट करके वो बीच में ही सॉल्व हो जाता है। इनकी कोई भी, आप इनके सारे FIR इनका डाटा खोल के देख लीजिए, इनका कोई भी केस पूरा आखिरी तक कोई भी केस नहीं चलता, बीच में इनकी सभी की सेटलमेंट हो जाती है। तो ये एक भ्रष्ट वो है
षड्यंत्र है, इनका पूरा स्कैम है। तो इससे ये लोग आम आदमी इससे बिल्कुल नहीं है। और जो एसीबी का ये जो चेहरा इनका करतूत लोगों के सामने आई है, इसे आमजन बहुत लोग खुश है कि भाई एसीबी के कम से कम आवाज़ उठाने वाले वकीलों के माध्यम से उन्होंने आवाज़ उठाई है। और सूरज भाई मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जो इन्होंने एफआईआर हमारे जैसे बार के प्रधान और अन्य 25-30 वकील साथियों पे करी है, हम कह रहे हैं कि ये तो एक एफआईआर है। अगर ये 10 एफआईआर भी हमें झेलनी पड़ जाए, हम अपनी बार के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम बिल्कुल एफआईआर जितनी मर्जी है करें, हम अन्याय के साथ में हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होने का काम कराएं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे। शिक्षा और जोश, कहते हैं जवानी तो हिलोरे मारती है, और ये युवा जोश है जो इतना खुलकर आज बिल्कुल मुखर होकर बोल रहा है कि इनके केसेस का डाटा भी चेक किया जाए, कितने केसों में कन्विक्शन रेट है, कितनों को सजा हुई या सिर्फ मुकदमे बनाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं आज, कोई छोटे आरोप नहीं है। और ख़ास तौर पर ऐसी एजेंसी पे जो सरकारी तंत्र को ही गिरफ्तार करते हैं, जो महकमे में है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? बताएं। मैं कहना चाह रहा था जी, जब से हमारे बार के अध्यक्ष श्री राजेश बैंसला व सेक्रेटरी अमृत शर्मा की टीम ने ये अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रखी, सुबह से विभिन्न जिलों से हरियाणा प्रदेश के फ़ोन आ रहे हैं इनके पास कि वो इनका साथ देने के लिए तैयार है। कि जो इन्होंने कार्रवाई करी है विजिलेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के, उसमें अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब तक उन्हें गिरफ्तारी नहीं होगी, वह हमारे वकीलों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया विजिलेंस द्वारा, जब तक वो कैंसिल नहीं होगा, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी अनिश्चितकाल पूरी तरह से। तो ये समापन की तरफ चलते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया जो मुख्य आरोप लगाए हैं। एसीबी की जो जांच है वो ये कहते हैं कोई बड़ा घोटाला आज तक नहीं पकड़ा है, कोई बड़ा क्राइम नहीं पकड़ा, केवल छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ते हैं, 2-4, 5,000 रुपये, 10,000, 20,000 रिश्वत देते हुए बाद में ये सेटल कर देते हैं। यही सब आरोप। जी बताएं। चलिए, तो ये जो आरोप लगे थे, आपने देखा कि आज ये पूरी वकील लॉबी, ये आप अगर अदालत परिसर आए हैं तो सामने एंट्रेंस है, ये सभी लोग बिल्कुल हड़ताल पर बैठ गए हैं। पूर्व प्रधानों का जमावड़ा है, पूर्व प्रधान भी काफ़ी बैठे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी 50 साल इन्होंने प्रैक्टिस के बनाए हैं। और जी एक बड़ा अहम सवाल आता है आम जन का है, ये आपकी इस हड़ताल से संबंधित बिल्कुल नहीं है। आमजन ये कहता है कि हड़ताल से आमजन तो परेशान होता है, प्रशासन पे क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि आज किसी की बेल लगी होगी, कोई बेचारा 10 दिन से बंद होगा, इसका कोई अल्टरनेट विकल्प नहीं हो सकता कि हड़ताल किए बगैर भी आप अपनी मांग को रख सके? देखिए, हड़ताल ही वकीलों के पास एक विकल्प है और डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, और इससे बेस्ट रास्ता कोई भी नहीं है। और ना हम किसी का नुकसान करने के हक में हैं, लेकिन हमारे पास यही एक नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक जनमानस की बात बता रहा हूँ। आप नुकसान नहीं कर रहे, पर इनडायरेक्टली आम जन का नुकसान होता है। मान लो कोई 3 दिन से बंद हो, आपको तो पता ही है कि जज ने नोटिस मार दिया 2 दिन का, अब आज उसका काम ही नहीं होगा, वो फिर जेल में सड़ेगा, उसका तो कोई, आपकी इस लड़ाई से उसका तो कोई लेना देना नहीं। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि भाई आम जन का नुकसान हो। हम आम जनता के साथ हैं और इसमें सभी का सहयोग है हमारी इस स्ट्राइक में, कि वकीलों के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन पुलिस और वकीलों का भाईचारा आगे कायम रहे, ऐसी ये प्रथा बननी चाहिए। हड़ताल अंतिम विकल्प था, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं बचता। 7 दिन बाद हड़ताल करी है और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल है जब तक एसीबी के वो मुलाजिम गिरफ्तार नहीं हो जाते जिनके ऊपर आरोप लगाया है इन्होंने। इसके चलते अपनी एफआईआर कैंसिल करने की मांग है। देखते हैं आखिर एडवोकेट वर्सेस एसीबी क्या रिजल्ट लेकर आती है, ये तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन ये जरूर है कि मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जैसा कि हमने कहा, एडवोकेट वर्सेस एसीबी, यानी कि प्रशासन और वकील अब बिल्कुल एक युद्ध के मैदान की तरह आ गए हैं। होता क्या है ये सब भविष्य गर्भ में है, लेकिन जोड़े रहेंगे आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। देखते रहिए पिनाका टाइम्स। मैं सूरज बान सभी जुड़े दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।